क्या आप हमेशा दुखी और उदास रहते हैं? माजी के दुखों और बुरी यादों में खोए रहते हैं, उन्हें भूल नहीं पाते, एक ही बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए या कोई आपको कुछ कह दे तो पूरा दिन आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये मैंने क्या किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ये क्यों किया। यही बात पूरा दिन आपके जहन में घूमती रहती है। आप खुद को बुरा भला कहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और या फिर उस शख्स को नीचा दिखाने के मंसूबे बनाते रहते हैं। अपनी इसी आदत की वजह से आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते। आप हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं और आपको समझ भी नहीं आती कि आप क्या करें, इस सूरत हाल से बाहर कैसे निकलें। दोस्तों, यही ओवर थिंकिंग है। एक स्टडी के मुताबिक 25 से 35 साल की उम्र के तकरीबन 73% लोग और 45 से 55 साल की उम्र के तकरीबन 52% लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। और जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि दुनिया का हर इंसान गलत है और मैं सही हूँ। हमें लगता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, या ये कि मैं लोगों के साथ कितना मुखलिस हूँ, कितना अच्छा हूँ, और फिर भी वो मेरे साथ गिले शिकवे ही करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं। जब हम सोचते रहते हैं तो हमारा मसला जो कि इतना बड़ा नहीं था वो हमारे दिमाग में बड़ा होने लगता है। एक्चुअल में वो बड़ा होता नहीं है, लेकिन हम उस पर फोकस इतना कर लेते हैं, उसके बारे में सोचते ही इतना है कि वो हमें बड़ा महसूस होने लगता है। और जितना वो बड़ा होने लगता है उतनी ही ज्यादा वो हमें तकलीफ देता है। अब आप सोचेंगे ये कैसी बात है, सोचने से प्रॉब्लम कैसे बड़ी हो सकती है? प्रॉब्लम तो पहले ही बड़ी थी। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने कई बार सुनी होगी कि अगर पानी से भरे गिलास को आप पकड़कर बाजू को ऐसे सीधा हवा में कर लें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो गिलास आपको भारी लगने लगेगा। तो क्या गिलास का वजन बढ़ना शुरू हो गया है? नहीं, उसका वजन तो उतना ही है, लेकिन जब तक हम उसको उठाए रखेंगे हमारे लिए उसका वजन बढ़ता ही जाएगा। जितना ज्यादा देर हम उस गिलास को पकड़े रखेंगे उतनी ही हमारी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही ओवर थिंकिंग में भी होता है। प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, आपकी प्रॉब्लम तो छोटी सी है। सबकी प्रॉब्लम छोटी ही होती है, लेकिन जितने वक्त आप उस प्रॉब्लम को अपने अंदर दबा कर रखोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, उतनी ही वो प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। तो अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, 4 स्टेप्स बताऊंगा, जिन पर अगर आप अमल कर लें तो आप ओवर थिंकिंग पर काबू पा लेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, याद रखो, जिंदगी की परेशानियां पानी के उस गिलास की तरह होती हैं। अगर आप थोड़ी देर तक उनके बारे में सोचोगे, थोड़ी देर के लिए उन्हें अपने दिमाग में रखोगे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप घंटों तक उनके बारे में सोचते रहेंगे, एक ही बात के बारे में, एक ही प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपका सर दर्द करने लगेगा, आप थका हुआ महसूस करेंगे, कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। और इसका हल ये है कि जिस तरह आपने गिलास को नीचे रख दिया था और आप रिलैक्स हो गए थे, बिल्कुल इसी तरह आपको उस प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा, अपने दिल से निकालना पड़ेगा, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहला स्टेप, अपने गिलास को नीचे रख दें। दूसरा काम बड़ा ही सिंपल है, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट इंटरप्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप ओवर थिंकिंग कब करते हैं? आप कहीं बैठे हुए होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, किताब खुली होती है और आप कहीं ख्यालों में खो जाते हैं। एक थॉट से दूसरी थॉट, आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता और कितना ही टाइम गुजर जाता है। ऐसा ही होता है ना। ओवर थिंकिंग हमेशा तब शुरू होती है जब आप पुरसुकून अंदाज में कहीं बैठे हों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दौड़ लगा रहे हों या एक्सरसाइज कर रहे हों और ख्यालों में खो जाएं? दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाएं, तो अपने जहन को नहीं, अपने जिस्म को हरकत दें। उठकर 10 पुशअप्स लगाएं, 5 मिनट की तेज वॉक करें
या ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। याद रखो, जब जिस्म हरकत में आता है तो दिमाग में सोच का लूप टूट जाता है। तीसरा स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं थॉट डंप टेक्निक। और इसमें आपने करना क्या है, जब कभी आप ओवर थिंकिंग करना शुरू करो, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, कोई असाइनमेंट बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और आपके दिमाग में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आ रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, और उस ओवर थिंकिंग की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करो आप पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो और आपके जहन में आ रहा है कि अभी केमिस्ट्री की तैयारी भी करनी है। इंग्लिश का पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं उसमें कितने मार्क्स आएंगे। तो आप एक पेपर लो और वो पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको उस पेपर पर लिख लो। अच्छा, लिखने से क्या होगा? लिखने से दो काम होंगे। सबसे पहले तो जब आपने लिखना है तो आपने अपने दिमाग को बताना है कि ये सोच जो तुम्हारे अंदर आ रही है ये अहम है, मैंने नोट कर ली है, लेकिन अभी मैं ये असाइनमेंट कर रहा हूँ और जब मैं ये काम कर लूँगा तो फारग होकर तसल्ली से इस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा। तो इससे क्या होगा? आपके दिमाग की तसल्ली हो जाएगी कि आपने वो पॉइंट नोट कर लिया है और आपका ध्यान उसकी तरफ कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब आप काम से फारग हो जाएं, आपके पास फ्री टाइम हो, तो जो पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं वन बाय वन बैठकर उन पर गौर करो, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आप काम कर सकते हो, जिनके लिए आप कोशिश कर सकते हो। अगर आप अपने रिजल्ट की वजह से परेशान हो तो भाई कोई फायदा नहीं, पेपर आप दे चुके हो, जो आपने करना था कर लिया। क्या अब आप कुछ कर सकते हो? तो जवाब है नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए परेशान होना छोड़ दो। दूसरा काम क्या था? आप टेस्ट की वजह से परेशान थे, तो क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। तो अभी जो टाइम आपके पास है उसे पूरी तरह यूटिलाइज करो, मेहनत करो। तीसरा स्टेप, फौरी फैसला करने की आदत। अपने फैसलों को टाइम के साथ बाउंड करो। अब देखो, जिसको ओवरथिंकिंग की आदत होती है तो वो आदत आहिस्ता आहिस्ता उसके छोटे छोटे डिसीजंस में भी आ जाती है। ऐसे लोग रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों का फैसला करने पर भी बहुत टाइम लगाने लगते हैं। आज कपड़े कौन से पहनने हैं, खाना खाने कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, इन टाइमों पर भी बहुत सोचते हैं। तो इसलिए आपको ओवरथिंकिंग का लूप तोड़ने के लिए ये करना है कि छोटे छोटे डिसीजंस को जल्दी करने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इसको तो मैं जल्दी करने की कोशिश करूँ। अगर गलत हो भी गया तो कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा ना। इससे क्या होगा? आपके माइंड को जल्दी फैसला करने की आदत पड़ेगी। और जब आप छोटी छोटी चीजों पर जल्द डिसीजन लेते हो तो कभी फायदा होता है और कभी नुकसान, लेकिन आपके दिमाग को आदत पड़ती है जल्दी डिसीजन लेने की और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।